हेलो तो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। तो बेटा लोग, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर हमारा समुच्चय चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 सेट से चल रहा था। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 1.2 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज की वीडियो में 1.2 के जितने भी सवाल है ना, सारे सवाल को सोल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ से 2 से 5 मिनट का बेटा लोग क्या आता है, बेसिक आता है। ज्यादा टफ बेसिक नहीं है। अगर 2 से 3 बातें आपको पता है ना, तो आप 1.2 के सारे सवाल कर दोगे। तो बिना रुके हम करते हैं बेटा लोग क्या स्टार्ट। कि देखो, सबसे पहले कि इस चैप्टर नंबर 1.2 के अंदर हमारे पास नाम आता है कि रिक्त समुच्चय। बेटा लोग क्या नाम है, रिक्त समुच्चय। देखो, रिक्त समुच्चय नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, नाम से सोचिए कि आपको पता है समुच्चय मतलब क्या होता है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। मैंने आपको क्या बताया था, पिछली वीडियो में बता रखा है। समुच्चय की परिभाषा ये बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना। जो सेट होता है उसको बोलते हैं समुच्चय बोलते हैं। अब वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह तो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब समुच्चय की बात क्या आता है, रिक्त समुच्चय। देखो, अब रिक्त समुच्चय देखो, नाम से समझो कि रिक्त, रिक्त मतलब क्या, जो खाली हो, मतलब जिसके अंदर क्या जगह बच रही हो, मतलब जो खाली होता है ना, उसे क्या बोलते हैं बेटा, अपन रिक्त समुच्चय बोलते हैं। नाम से जाइए आप कि रिक्त मतलब क्या होता है, जो चीज खाली हो। जब क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब क्या है, खाली स्थान भरने। तो जो समुच्चय खाली रहेगा वो क्या रहेगा, अपना रिक्त समुच्चय कहलाएगा। देखो, नाम जो परिभाषा क्या है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, बात समझिए, एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो रिक्त समुच्चय होता है ना, उसे शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अवयव है उसकी संख्या कितनी है, 0 है, उसमें एक भी अवयव नहीं है। क्या कहलाता है, शून्य समुच्चय कहलाता है। देखो, अब उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो साइन चाहिएगा। जैसे कि रिक्त समुच्चय को प्रतीक, देखो ये प्रतीक आया है। जो रिक्त समुच्चय होता है बेटा लोग, इसका क्या प्रतीक होता है, ये क्या है, इसका बेटा लोग प्रतीक है। आपको जो डिजाइन दिख रही है, देखो ये वाली, बीच में तो ओ दिख रहा है, बीच में एक और क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। मतलब ये निशान किसका है। देखो, इस निशान को क्या पढ़ते हैं बेटा लोग, फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले पाई। ये पाई नहीं है, पाई मतलब ये वाला पाई होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, इसको फाई। ये इसका निशान है फाई, पाई नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, फाई बोल रहा हूँ। मतलब ये इसका निशान होता है, रिक्त समुच्चय का निशान होता है, लेकिन इसे पढ़ते क्या है, फाई पढ़ते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला, जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो। तो इसको मैं दो चीजों से दर्शा सकता हूँ, एक तो किससे, फाई से, या फिर देखो अगर मैं ऐसा समुच्चय बना दूं। देखो, ये साइन किसके होते हैं, समुच्चय के साइन होते हैं। मैंने बताया था आपको कि दोनों किसको दर्शाते हैं, समुच्चय को दर्शाते हैं। अगर ऐसी डिजाइन बना दूं मैं और उसके अंदर एक भी नंबर नहीं लिखूं, तो मैंने अब बताया क्या है कि जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो। देखो, उसके अंदर कोई एलिमेंट दिख रहा है आपको, क्या कोई अवयव दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा। मतलब ये भी क्या है, शून्य समुच्चय है, या फिर रिक्त समुच्चय है, या फिर ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय। बात क्या है, इसकी और इसकी एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, बस तरीका क्या है, अलग अलग है। ये भी रिक्त समुच्चय का निशान है और ये भी किसका है, रिक्त समुच्चय का। इसको क्या पढ़ते हैं, फाई, और इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, लेकिन दोनों किसके निशान है, रिक्त समुच्चय के क्या होते हैं बेटा लोग, निशान होते हैं। इसके बाद आता है देखो अपना अगला चीज, जो अगली चीज क्या है, परिभाषा नंबर 2 है कि एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। बात समझिएगा कि एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या, आप तो थोड़ी देर के लिए काम करना है आपको कि रिक्त को भूल जाओ, बताऊंगा रिक्त का मतलब भी क्या है, जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। बात समझो कि एक तो क्या लिखा है, परिमित, क्या बोला है, परिमित ने, एक और क्या बोला है, अपरिमित। देखो, परिमित का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अवयव जो हो फिक्स हो, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर जो अवयव होता है ना फिक्स हो। जैसे कि मैं लिख देता हूं सेट्स में 1 2 3 4 5, यहां से 1 से लेके 5 तक लिखे हुए हैं, 1 से लेके 5 तक लिखे हुए हैं, तो फिक्स है। मैं आज गिनूंगा, कल गिनूंगा, परसों गिनूंगा, तो 5 के 5 ही रहेंगे। लेकिन अपरिमित का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अवयव फिक्स नहीं हो। परिमित मतलब क्या है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब बात समझो कि जिसके अंदर 1 2 3 4, मैंने 5 लिख दिया, लेकिन मैं 5 के बाद क्या लगा दूं बेटा लोग, डेफ डेफ डेफ। मतलब क्या है कि 5 के बाद भी एलिमेंट जो अवयव हैं वो आ रहे हैं। तो बात को समझो कि एग्जाम्पल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, लेकिन पूरे एक जैसे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ओनली 5 के बाद क्या हो गया, अपना समुच्चय पेक हो गया, बंद हो गया। लेकिन देखो 5 के बाद इस दूसरे वाले के अंदर डेफ डेफ लग रहा है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ
कि दोनों के अंदर तो क्या है 5 तो है, लेकिन इसके अंदर फिक्स है कि 5 है, लेकिन इसके अंदर फिक्स नहीं है कि 5 के बाद कहाँ तक गिनूं, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 10 कहाँ तक भी ले सकता हूँ। मतलब जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो क्या कहलाता है, परिमित कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमित। और जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती वो क्या कहलाता है, अपरिमित कहलाता है। बात है कि नहीं आप समझ में। ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, बेसिक चल रहा है अपना भी। अब नंबर 3 पे आता है लास्ट, समान समुच्चय। देखो समान, अब दो चीजें तो एक जैसी होती है, दिखने में एक जैसी है, क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों एक समान है, समान बोलते हैं। बात समझ जाए। एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कोई एक सेट है ए बराबर, लिख देता हूं कि ए बराबर कितना है 1 2 3 4। एक और बी बराबर है बेटा लोग 3 1 4 2। आपको ये ध्यान रखना है कि जो समुच्चय होता है हम उसके अंदर जो अवयव होते हैं उनको आगे पीछे लिख सकते हैं। बात समझिएगा, अवयव ही देखो, एक के अंदर देखो अवयव क्या थे, 1 2 3 4 थे, लेकिन दूसरे के अंदर देखो बी वाले के अंदर 3 1 4 2। देखो एक ऊपर है यहाँ पे दिख रहा है, 2 भी है, 3 भी है ना 4 भी है। मतलब जो ए में थे वो के हुए अवयव किसके अंदर, बी के अंदर। बस क्या है, क्रम क्या हो गया, आगे पीछे हो गया। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर समुच्चय एक जैसे हो तो उनमें अवयव एक जैसे होने चाहिए, क्रम का कोई लेना देना नहीं है, क्रम आगे पीछे होगा तो हमें चलेगा। मतलब समान समुच्चय है कि नहीं है। अगर ऐसे दो समुच्चय जिसके अंदर अवयव क्या हो, एक जैसे हो, जो ए में है वो किस में हो, बी में हो, जो बी में हो किस में हो, ए में हो, मतलब क्या कहलाता है। देखो एग्जांपल, ए 1 2 3 4 है, बी क्या है 3 1 4 2। अब ए बराबर बी है बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो एलिमेंट देखो एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है। मतलब जो इधर है वो के वो इधर है, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर में लिख दूंगा ए बराबर बी। तो इसी के साथ आना बेसिक क्या होता है बेटा लोग यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं अपन इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो प्रश्नावली 1.2 है, जिसका पहला क्वेश्चन नंबर पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। हमने देखो अभी आपको रिक्त समुच्चय का एग्जांपल बताया था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या 0 हो, मतलब जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, हमें इनके अंदर से छांटना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा नहीं है। अगर मैं देखो बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से भाज्य का मतलब बेटा लोग यहाँ पे क्या है कि 2 से भाज्य वहां होता है जिसमें अपन 2 का भाग लगा सकते हैं, और बाद में क्या लिखा हुआ है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, देखो 1 3 5 7 9। अब बोलेंगे 2 4 6, ये प्राकृत संख्या तो होती है, लेकिन बोला क्या क्वेश्चन में, कंडीशन क्या है, विषम होनी चाहिए, तो विषम में तो ये काउंट होती है। तो बताओ क्या मैं इसमें 2 का भाग लगा सकता हूँ क्या, ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या, क्योंकि खुद सोचो ना, क्योंकि हम जानते हैं कि विषम संख्या होती कौन सी है, जिसमें सम संख्या का भाग जाएंगे। बात समझना, क्या मैं एक में 2 का भाग लगा सकता हूँ क्या, पूरी पूरी बार जाएगा क्या। भाज्य का मतलब ये क्या है कि पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए। क्या मैं 3 में 2 का भाग लगा सकता हूँ क्या, जाएगा तो सही, लेकिन आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है, पूरी पूरी बार जाना चाहिए भाग, 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। मतलब किसी भी संख्या में 2 का भाग हम नहीं लगा सकते, मतलब ऐसा एक भी समुच्चय में प्राप्त नहीं होगा। मतलब ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो विषम प्राकृत भी हो और 2 से भाज्य भी हो। अब इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी, 0 ही, मतलब ऐसी एक भी संख्या मौजूद नहीं है। तो क्या बोलो बेटा लोग, ऐसा संभव नहीं है, संभव नहीं है। कैसा संभव नहीं है कि संख्या विषम प्राकृत हो और 2 से भाज्य हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कौन सा समुच्चय कहलाएगा, ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। बात आगे समझ में, क्योंकि संभव नहीं है मतलब एक भी अवयव नहीं है, और अगर एक भी अवयव नहीं है तो कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। अगर बात करता हूँ मैं दूसरे की, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद के पहाड़े में आती है, 2 3 5 7 11, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन कंडीशन क्या बोला है, सम। अब देखो इसके अंदर से आपको ओनली एक संख्या है जो सम दिखाई दे रही है, जो स्टार्टिंग की बेटा लोग यहाँ पे 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और क्या है, सम भी है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या है कि 2 इसके अंदर आया है, ऐसा एक अवयव है क्या, जो बात को समझो, ये 2 जो है वो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। मतलब हमारा एक न एक तो है, एक न एक संख्या ऐसी मौजूद है जो सम के अंदर भी काउंट होगी और अभाज्य के अंदर भी काउंट होगी। मतलब यहाँ पे अवयव की संख्या 0 आई क्या, नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे 2 मौजूद है, मतलब एक एलिमेंट है। तो ये बेटा लोग समुच्चय नहीं होगा, रिक्त नहीं है। बात आई समझ में, रिक्त समुच्चय
नहीं है। अगर बात करता हूँ मैं तीसरे की, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृत संख्या है बेटा लोग, क्या है, एक प्राकृत संख्या है, मतलब एक्स का मान जो रहेगा ना वो क्या है, प्राकृत संख्या है। अब मैंने कंडीशन दे दी साहब की कंडीशन कितनी है, 2 है। अब दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, अगर दोनों कंडीशन मैच होगी तभी तुम्हारा आंसर सही होगा। अब देखो पहली कंडीशन क्या बोलती है कि ये कंडीशन क्या बोलती है, समझो कि एक्स का मान मतलब इसके अंदर जो समुच्चय के अंदर संख्याएं आएगी उनका मान 5 से क्या रहता है, छोटा रहना चाहिए। ये पहली कंडीशन क्या बोलती है, 5 से छोटा। तो बताओ 5 से छोटे कौन से होते हैं, 1 2 3 4 यही होते हैं। तो ये बोला क्या, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या ऐसी जो होती है जो 5 से छोटी है वो 1 2 3 4 ही है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोली है, साथ ही साथ एक्स का मान बड़ा भी हो। अब किससे, 7 से बड़ा हो, क्योंकि ये 7 से बड़ा है, ये 5 से छोटा मतलब 1 से 4, और 7 से बड़ा मतलब क्या, 8 9 10 11। बताओ ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। तो खुद सोचो ना, अगर जो संख्या 5 से छोटी है तो 7 से बड़ी कब होने लग गई साहब। अगर जो संख्या चलो 7 से बड़ी है तो जो संख्या 7 से बड़ी है वो 7 से बड़ी कहलाएगी, उसे हम 5 से छोटा नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा संभव नहीं है। ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और जो 7 से बड़ी भी हो। अब देखो इसके अंदर अभी एक भी संख्या मौजूद नहीं है। जब एक भी अवयव नहीं आता है तो क्या कहलाता है बेटा लोग, रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो लिख दूंगा रिक्त समुच्चय है। बात आ गई समझ में आपको, क्योंकि इसके अंदर एक भी कंडीशन अपनी लागू नहीं हो रही है, कोई भी संख्या यहाँ पे आ ही नहीं रही है अपने पास। अगर बात करता हूँ चौथे की कि y सब्जेक्ट है, y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखो आपको समांतर रेखाओं का मतलब पता होगा, समांतर रेखाएं कैसी होती है। मालूम है, 2 लाइन खींच दी है, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, मतलब क्या है, दोनों कभी भी आपस में ना मिले, मतलब कि कभी भी एक दूसरे को न काटे। अब उभयनिष्ठ का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच करें। अब बताओ, एक तरफ तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि ये समांतर है, एक तरफ बोल रहा हूँ उभयनिष्ठ है, तो ऐसा कॉमन हो सकता है, ये कुछ भी नहीं हो सकता। बात समझो, समांतर का मतलब ही क्या है कि एक दूसरे को कभी काटे ना, कभी भी काटे ना। लेकिन उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, एक दूसरे को टच करें। अब मैं बोल रहा हूँ एक तरफ समांतर भी है, एक तरफ टच भी कर रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो समांतर रेखा होती है वो कभी भी उभयनिष्ठ में एक दूसरे को टच नहीं करती। लिखते हैं बेटा लोग यहाँ पे अपन, चूंकि समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, कौन सा बिंदु बेटा लोग, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, ठीक है ना। कि समांतर रेखाएं होती वही है जो इनका एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो। तो आगे बात समझ में, मतलब ये कौन सा एग्जांपल है अपने पास, रिक्त समुच्चय का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर एक भी कंडीशन यहाँ पे लग नहीं रही है, एक भी अवयव आएगा ही नहीं। तो अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। देखो पूछ क्या रहा है कि परिमित और अपरिमित छांटना है। टोटल 5 है, 5 के अंदर से बताना है कौन क्या नहीं है, ठीक है। अब पहले आपको परिमित और अपरिमित का मतलब पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या था कि परिमित जिसमें फिक्स एलिमेंट हो और अपरिमित जिसके अंदर आगे कार्यक्रम चलता रहे, ठीक है, जो ना रुके वो अपरिमित और जो रुक जाए वो क्या, परिमित। अब देखो वर्ष के महीनों का समुच्चय, अगर पहला एग्जांपल लो वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं टोटल, ठीक है ना। तो जनवरी से स्टार्ट होता है अपना, और जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, मतलब कहाँ पे जाके खत्म होएगा, दिसंबर पे जाके खत्म होएगा। टोटल पता है आपको कि जनवरी से लेके दिसंबर तक होंगे, तो इसके अलावा एक और 13वां महीना नहीं आएगा। जो 12 महीने हैं वो फिक्स के फिक्स 12 महीने होने वाले हैं, मतलब इसमें कोई अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैं गिनूंगा आप गिनोगे तो भी वो 12 के 12 ही कहलाएंगे, और जो फिक्स होता है वो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए क्या है, फिक्स एक समान है। तो बेटा लोग क्या कहलाएगा, परिमित कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें अवयव क्या है, निश्चित है, मतलब क्या है, फिक्स है। अगर बात करता हूँ दूसरे की, दूसरा देखो, अब 1 2 3 1 2 3, लेकिन ओनली 1 2 3 नहीं है, 3 के बाद क्या बोला है, डेफ डेफ डेफ, मतलब क्या है कि 3 के बाद और भी अवयव आ सकते हैं। अब देखो 3 के बाद 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, उसका 7 भी आ सकता है, कहाँ तक भी हम नंबर ले सकते हैं, मतलब हमें पता नहीं है। अगर ये ओनली 1 2 3 होता तो परिमित के अंदर काउंट होता, लेकिन यहाँ पे डेफ डेफ का मतलब क्या है कि इसके बाद और अवयव आएंगे और हमें पता नहीं है कहाँ तक आएंगे। अब जिसमें पता नहीं होता है कि कितने अवयव आएंगे, अवयव की संख्या निश्चित नहीं है। अब निश्चित नहीं है तो क्या कहलाएगा बेटा लोग, ये अपरिमित कहलाएगा। सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना, अपरिमित कहलाएगा। अगर बात करते हैं अपन तीसरे की, तीसरा देखो कि क्या है, 1 2 3 डेफ 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 99 और ये 100। अब बात को समझो कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि 1 2 3 किससे स्टार्ट होता है और मामला कहाँ पे खत्म होता है, 100 पे जाके खत्म हो जाता है, मतलब रुक जाता है।
3 के बाद क्या आएगा 4 5 6 7, मतलब कि 3 से लेकर 99 के बीच की जो संख्या है वो भी इसके बीच में लिखी हुई है, ठीक है ना। मतलब टोटल 1 से लेकर 100 तक संख्या है, मतलब टोटल नंबर कितने हैं 100 है, तो 100 के 100 ही रहेंगे, 100 के 100 ही रहेंगे। मतलब जो अवयवों की संख्या है वो क्या है निश्चित है, वो जिसमें निश्चित रहती है वो क्या कहलाता है परिमित कहलाता है। तो क्या कहलाएगा बेटा लोग, ये फिर से अपना परिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। अगर बात करता हूँ मैं चौथे की, अपनी मिटा नोट कर लीजिएगा, मिटा दिया मैंने थोड़ा सा। अब चौथे पे देखते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े, अब धन मतलब क्या होता है पॉजिटिव नंबर बोला है, और पूर्णांक मतलब क्या होते हैं जो पूरी पूरी संख्या है। अब 100 से बड़ा बोला है, 100 से बड़ा क्या होता है 101, 102, 103, ऐसे 104, 105, 106 बहुत सारे आएंगे, 1000 भी होता है, 100 से बड़ा है 1000 भी, 2000 भी आएगा वो भी बड़ा है 100 से, मतलब 3000 लाखों में चल जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हम इतने भी ले सकते हैं, 100 से बड़े बहुत सारे हो सकते हैं। हमें पता नहीं है कि आगे प्रक्रिया चलती जाएगी, हम काउंट इसको नहीं कर सकते। मतलब क्या है यहाँ पे 101, 102, 103 के बाद कुछ ने भी रह सकते हैं। अब इसके अंदर अवयवों की संख्या मतलब निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं होती तो क्या कहलाता है फिर से अपरिमित। मतलब जो चौथा वाला है वो भी क्या कहलाएगा अपना अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। बिता रहा हूँ मैं। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप भी खुद कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन हमारा फर्ज है बताने का, बता देते हैं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब अभाज्य पूर्णांक, अब 99 से छोटा बोला है, अगर मैं समुच्चय बनाऊं 99 अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब इसमें किसी और संख्या का भाग लगा सकते हैं। अब अभाज्य मतलब क्या होता है जो खुद के पहाड़े में आओ किसी और पहाड़े में नहीं आए, मतलब ऐसी संख्या जो किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आती हो, ठीक है ना। तो 99 3 के पहाड़े में आता है, 33 के पहाड़े में भी आता है, मतलब ये 99 तो नहीं, 98 भी नहीं है, 2 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। और बोलते हैं 97, मतलब 2 से कट सकता है 98, इसलिए अगर बात करता हूँ 97, तो 97 एक ही संख्या है जो जस्ट 99 से क्या है छोटी है, और ये किसी और के पहाड़े में नहीं आती। चाहो तो चेक कर लो 1 से लेकर 10 तक कितने ही पहाड़े होना, सब में चेक कर लो, उसके अंदर 97 नहीं दिखेगा आपको। अब इससे क्या है छोटे हैं, छोटे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो छोटा पे छोटा कौन सा होएगा 2 होएगा। बात समझना कि 99 में छोटा 2 भी एक ही नहीं है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है 2 से होता है, और खत्म कहाँ पे होता है 97 पे। 2 के बाद क्या आ सकता है 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, मतलब एक के बाद नंबर बढ़ते जाएंगे, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, मतलब इसके अंदर बहुत, मतलब 23 के बाद बहुत सारे और आएंगे अपने, 31 आएगा, 29 आएगा, ठीक है। मतलब डेफ कहाँ तक जाएगा 97 तक। मतलब मैं इसके अंदर गिन सकता हूँ कि टोटल 2 से लेके 97 तक फिक्स होंगे कि जो है वो आपके लिए भी मेरे, आपके लिए और मेरे दोनों के लिए एक समान रहेंगे, क्योंकि हमारे एंड की लिमिट दे रखी है कि मैं कहाँ तक पहुंचना है 97 तक पहुंचना है। इसके अंदर फिक्स है कि 2 से लेकर 97 तक इतने हैं तो इतने ही रहेंगे। और जिसके अंदर अवयव फिक्स होते हैं वो क्या कहलाता है परिमित कहलाता है, ठीक है ना। तो हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट होगा बेटा लोग, यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। अगर बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन की, देखो कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। जैसे परिमित अपरिमित पूछ रहा है, देखो एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखो अक्ष पता होगा आपको, अक्ष कैसे बनते हैं, ये अलग से एक्स होता है, ये कौन सा होता है वाई। अब बोला कौन सा है एक अक्ष। अब एक अक्ष क्या बोला है समांतर। समांतर मतलब क्या होता है इसके समांतर खींचनी है मेरे रेखाएं। देखो इसके समांतर मैं ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ये लाइन भी खींच सकता हूँ, ये लाइन भी खींच सकता हूँ, और जरूरी है ना मैं ऊपर ही खींचूं, मैं नीचे भी खींच सकता हूँ, ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे खींच सकता हूँ, ठीक है। बात समझना, इसे समांतर खींच रहा हूँ मैं, समांतर मतलब सीधी सीधी रेखा में, मतलब मैं जितनी चाहूँ उतनी खींच सकता हूँ। अगर मैं वाई अक्ष को थोड़ा और बढ़ा दूँ तो मैं एक और रेखा खींच सकता हूँ, इसके ऊपर एक और खींच सकता हूँ, मतलब कि कोई भी लिमिट नहीं है, मैं चाहूँ वहां तक खींच सकता हूँ। मतलब इसके अंदर की जो रेखाओं की संख्या है वो निश्चित नहीं है, वो जिसके अंदर निश्चित नहीं होते हैं अवयव की संख्या वो कहलाता है बेटा लोग अपना अपरिमित कहलाता है। तो अपना जो सेकेंड फर्स्ट जो है इसका थर्ड का फर्स्ट वो क्या है बेटा लोग अपरिमित है, अपरिमित है। बात आगे समझ में आपको। अगर बात करता हूँ मैं दूसरे की, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता है ए से लेके जेड तक, बात समझना कि टोटल अपने पास यहाँ पे ए से स्टार्ट होएगा, छोटे स्मॉल लिख देते हैं। देखो समुच्चय में लिखूंगा मैं ए बी सी डी और ये एक्स वाई जेड, मतलब फिक्स है ए से लेकर जेड तक। जो दुनिया में एबीसीडी चल रही है वही भारत में चल रही है, और वही का चल रही है सब अमेरिका में चल रही है। मतलब सभी के लिए क्या है एबीसीडी एक जैसी है। मतलब क्या है आपके लिए मेरे लिए सभी के लिए क्या एक समान है, मतलब निश्चित है इतने हैं तो इतने ही रहेंगे,
कोई नया लेटर यहाँ पे नहीं आ जाएगा। मतलब क्या है बेटा लोग, ये परिमित है, जिस क्योंकि इसके अंदर अवयव की संख्या बेटा लोग क्या है, फिक्स है। तो अपना दूसरा क्या कहलाएगा यहाँ पे, परिमित कहलाएगा। बात आई समझ में। अगर बात करता हूँ तीसरे की, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। बात समझ आए। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 के गुणज मतलब क्या होता है, जिनको अपन 5 के इंटू में लिख सकते हैं, जो मतलब 5 से कट सकता है, ऐसा मान लो। ठीक है, अब 5 का गुणज मतलब क्या, 5 के पढ़ने वाले वाला। बात समझ लो, 5 है, 5 बाद क्या आता है 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 50 में 25, 5 छः 30, 35, 40, 45 और क्या 50। ठीक है ना। अब 50 के बाद भी बढ़ सकता है, 55 भी हो सकता है। आपने एक बार नोट करी कि जो संख्या 5 की गुणज होती है ना, मतलब उसके पीछे या तो 5 आएगा या फिर उसके पीछे क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब जिन संख्याओं के पीछे 5 या 0 हो जाए, मतलब पक्का डेफिनेटली वो 5 से तो कटेगी। देखो 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 ऐसा चलता जा रहा है। मतलब क्या, जिन संख्याओं के पीछे 5 या 0 होता है वो 5 की गुणज देती है। देखो 55 के बाद 60 भी आएगा, 65 आएगा, 70 आएगा, 75 आएगा। मतलब बहुत सारी ले सकते हैं। 5 का गुणज बोला है, बहुत सारे हो सकते हैं, 1000 भी है, 2000 भी और 1 लाख भी क्या है, 5 का गुणज है। मतलब यहाँ संख्याओं में क्या फिक्स है, क्या ये कार्यक्रम में चलता रहेगा, वो आगे भी मैं लिख सकता हूँ। मतलब क्या है, ये अपरिमित है, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है कि कहाँ तक जाना है, बस जाते जाओ। कोई ना कोई हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए, टारगेट तो होना चाहिए। अगर टारगेट ही पता नहीं, मतलब क्या है बेटा लोग, ये अपरिमित कहलाएगा। अगर बात करता हूँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 की, कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि बात समझ, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये जो है ना, इसका आंसर आएगा बेटा लोग परिमित। बात समझना कि बच्चे बोलेंगे सर हमें बहुत सारे जानवर तो ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि पहले जानवर, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं अभी पृथ्वी पे कि हमें पता नहीं, मौजूद तो है लेकिन मैं इंसान मतलब वैज्ञानिक अभी तो खोज भी नहीं की होगी कि ये जानवर भी पृथ्वी पर रहता है। लेकिन है तो सही ना, अगर मिल जाएगा तो हम काउंट तो कर लेंगे ना, मतलब फिक्स है, कोई नया जानवर तो आ नहीं जाएगा। मतलब ये गिन सकते हैं, अगर हमारे सामने वो रख दिया जाए तो हम इसे गिन के बता सकते हैं कि जानवर तो है। मतलब पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या कहलाएगा बेटा लोग, परिमित कहलाता है। ठीक है ना। अगला बात करता हूं मैं मूल बिंदु, इसको मिटा दे थोड़ा सा, देखिएगा देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास यहाँ पे, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखो मूल बिंदु कहाँ रहता है, मतलब बीचों बीच सेंटर जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। मतलब ये क्या है, मूल बिंदु है। अब इससे होकर जाने वाला, मतलब इसको काम करते हैं केंद्र मानते हैं। अगर मैं इसको वृत्त खींचूं, मैं वृत्त मतलब सर्कल होता है, अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, एक में ऐसा इतना बड़ा वृत्त खींच सकता हूँ, उसके बाद थोड़ा बड़ा वृत्त भी बना सकता हूँ, 65 का, इससे बड़ा ही बना सकता हूँ। ठीक है, इससे छोटा ही बना सकता हूँ और इससे बड़ा भी बना सकता हूँ। मतलब क्या है, मैं जितने चाहे उतने वृत्त बना सकता हूँ। अगर मैं अक्षों को थोड़ा और बड़ा कर दूं तो और बड़े बड़े वृत्त, या और अक्षों को छोटा कर दूं तो और छोटे छोटे वृत्त बना सकता हूँ। मतलब वृत्तों की संख्या पे निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, मेरी मर्जी पड़े उतने पे बनाऊं। ठीक है, मतलब क्या है, वो जिसके अंदर अवयव फिक्स नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, मतलब अनिश्चित होते हैं, वो कहलाता है अपना अपरिमित कहलाता है। मतलब जो नंबर 5 का है वो क्या कहलाएगा, अपरिमित कहलाएगा। ठीक है ना। इसका बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो निम्नलिखित बताइए कि a बराबर b है कि नहीं है। मतलब देखो बताया था इसका तो परिमित की पता तो नहीं पड़ा था कि समान समुच्चय। अब समान कब होते हैं, जब एलिमेंट समान, आगे पीछे होंगे तो चलेंगे लेकिन अवयव एक जैसा होने चाहिए। देखो चेक करते हैं, पहला a और b चेक करना है। ठीक है, पहले का a ये है और b ये वाला है। देखो a इधर है, दिख रहा है आपको a, देखो इधर एक के नहीं, इधर भी है, मतलब एक तो अवयव एक जैसा आ गया। बी देखते हैं, बी इधर भी है और बी इधर भी है, बी ए और बी तो दोनों आ गए। देखो सी इधर भी है और सी इधर भी है, डी इधर भी है और डी इधर भी है। मतलब ये क्या है बेटा लोग, समान है, मतलब ये ए बराबर बी होगा। लेकिन बात करता हूँ दूसरे की, देखो 4 8, 4 इधर है, इधर भी है, 8 इधर है, 8 इधर भी है, 16 देखो 16 इधर भी है, इधर भी है। लेकिन देखो इधर साला 12 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। 12 और 18 में कुछ मेल है क्या, नहीं है। अगर इधर भी 12 होता या फिर इधर भी 18 होता तो अपना काम बन जाता। लेकिन एक अवयव गड़बड़ आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 18। मतलब बेटा लोग बराबर नहीं है, क्योंकि एक भी अगर एक चेंज हो गया, अगर एक भी चेंज हो गया तो बराबर नहीं कहलाएगा, सारे के सारे मैच आने चाहिए। ठीक है ना, मतलब बराबर नहीं है, मतलब क्या लगाता हूँ, नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, ये नॉट इक्वल टू का साइन। तीसरा देखते हैं, 2 4 6 8 10। देखो ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 4 6 8 10। बी क्या बोला है कि सम
सम मतलब क्या होता है, दो के पहाड़े में आने वाली है, ठीक है ना। सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक है और x का मान जो है ना वो 10 से क्या है, छोटा है और 10 के क्या है, बराबर भी है। अब धन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। क्या बोला है, पॉजिटिव नंबर। धन बोला है, बात समझना, और सम भी बोला है। तो सम संख्या स्टार्ट कहां से होती है बेटा, जीरो से स्टार्ट होती है। लेकिन इसके अंदर जीरो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जीरो का कुछ भी साइन नहीं होता है। जीरो ना तो ऋणात्मक होता है, ना ही क्या होता है, धनात्मक होता है। मतलब इसके अंदर जीरो काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर क्या बोला है, धन, मतलब पॉजिटिव नंबर बोला है। वो जीरो धनात्मक और ऋणात्मक इसमें भी काउंट नहीं होता है। तो स्टार्ट का करेंगे, दो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दो क्या है, सम भी है और धन मतलब पॉजिटिव भी है। दो के बाद क्या आएगा, 4, 6, 8 और 10। और बोला क्या एंड में कि जो x का मान आएगा वो हाईएस्ट 10 के बराबर रह सकता है, या फिर 10 के क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। देखो सारे मान 10 से छोटे है कि नहीं है, और हाईएस्ट मान जो है 10 के बराबर है। मतलब 10 के तो 12 पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, 12 यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि जो लिमिट बोली है उसमें क्या है कि 10 से छोटा ही है, या फिर 10 के क्या है, बराबर है। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। अगर देखो 2, 4, 6, 8, 10 आया, इस लैंग्वेज को हमने यहाँ पे इस रूप में लिया, इस निर्माण रूप को हमने इसमें चेंज किया, तो क्या बना, 2, 4, 6, 8, 10। और पहले से भी क्या था, 2, 4, 6, 8, 10। मतलब क्या है, दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10। मतलब क्या है, सारे के सारे मैच खा रहे हैं। मतलब क्या है, समान समुच्चय है। मतलब यहाँ पे ए और बी क्या है, आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है ना। अगर बात करता हूं मैं नंबर चौथे की, तो नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है कि एक संख्या 10 का एक क्या है, गुणज है। अब 10 का गुणज में 10 के पहाड़े में आने वाला, तो 10 के पहाड़े में क्या आते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ये आते हैं, ठीक है। इसका 150 बहुत सारे आएंगे, 100, 150, 200, ये सारे 10 के गुणज कहलाएंगे। लेकिन बी क्या बोला है, 10, 15। देखो इधर सबके पीछे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, पीछे 5 5 आ रहा है। मतलब इधर 15 दिख रहा है आपको, क्या नहीं दिख रहा है, इधर 25 है, इधर 25 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, इधर 35 भी आएगा, 35 भी नहीं है। हालांकि 10, 20 और 30 तो है, लेकिन सारे के सारे मैच होने चाहिए। एक भी अगर अवयव अलग गया तो अपन क्या बोल देंगे, समान समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे भी 5 चौथे के अंदर ये ए बराबर बी नहीं है, ठीक है ना। मतलब ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी रहेगा, ठीक है। तो अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्या लिखा हुआ है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। मतलब पूछ रहा है कि ए और बी जो दिए हैं वो बराबर है क्या नहीं है। समान मतलब बराबर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए कोई समुच्चय है जिसमें अवयव कौन से आते हैं, 2 और 3 आते हैं, ठीक है। और बी में क्या आता है कि बी में ऐसा कुछ समीकरण दी है कि समुच्चय निर्माण रूप है कि एक सब्जेक्ट एक समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। देखो सोल्व करना आता है, ये सवाल लिख देना आपको पहले यहाँ पे, ठीक है ना। अब समीकरण क्या है यहाँ पे, x² + 5x + 6 बराबर 0 का एक हल। मतलब समुच्चय बी के अंदर वो अवयव आएंगे जो समीकरण को हल करने पे आते हैं, तो वो सोल्व करना आता है। क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, तो आप क्लास 10 में पढ़ते हुए आए हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं कि x² प्लस इस बीच वाले को नंबर में कितना 5 लिखा हुआ है। अब मुझे ऐसी संख्या बताओ जिनको जोड़ने पे कितना आए, 5 आए, लेकिन गुणा करने पे पीछे कितना है, 6। मतलब गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6, और गुणा जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मैं 5x को लिख सकता हूँ क्या, 2x + 3x, क्योंकि 2 और 3 का गुणा करूंगा कितना आएगा, 6 आएगा, वो जोड़ूंगा कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। प्लस कितना है, 6 बराबर कितना आ गया, 0। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, x² से x कॉमन लिया, कितना बच जाएगा, यहाँ पे अंदर x बच जाएगा। यहाँ पे 2x था, x बाहर आया, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन लेते हैं तो ओनली फॉर x रह जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना, 6। अब 6 के अंदर से 3 तो बाहर आ गया। अब 3 के बारे में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, तो अंदर कितना बच जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पे भी x + 2, यहाँ पे भी क्या है, x + 2, तो x + 2 फिर से कॉमन ले लो। अब इस x + 2 के आगे क्या था, x, इसके आगे क्या था, प्लस का 3, तो प्लस का 3 बराबर कितना, 0। अब फॉलो कैसे करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, तो x + 2 बराबर 0 रखूंगा, ठीक है ना। एक बार क्या करूंगा, x + 3 के बराबर कितना रखूंगा, 0। तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, -2, और यहाँ पे कितना आएगा, x बराबर -3। मतलब कि x के 2 मान आए, मतलब जो -2 और -3 है वो किसके मान रहेंगे, समुच्चय नंबर b के रहेंगे। -2 और -3 यहाँ पे लिख दो। मतलब b के अंदर कौन से अवयव आते हैं, -2 और -3 आते हैं। अब चेक करो क्या a और b बराबर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 और -3, फर्क माइनस का भी है, ठीक है ना। जैसे कुछ भी अपोजिट दिख जाए आपको, मतलब क्या बराबर नहीं है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, a बराबर b नहीं है।
इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा कि एक सब्जेक्ट एक्स फॉलो शब्द का फॉलो का एक अक्षर है। अब मैंने बताया था कि फॉलो है मतलब क्या करना है कि समुच्चय में होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट रिपीट ना हो। क्योंकि स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है ए में एफ, तो एफ लिख दूंगा। एफ के बाद क्या है ओ के बाद क्या है एल, लेकिन डबल एल है मतलब इस वाले एल को भूल जाएंगे। उसके बाद फिर से क्या है ओ है, हमने देखो ओ पहले से लिख दिया, फिर से ओ ही भूल जाओ। बचा क्या डब्लू, दो डब्लू पहले आया क्या नहीं आया, मतलब क्या करूँगा डब्लू को लिख दूंगा। ठीक है, ये तो अपना ए का मान आया। बी क्या बोलता है कि वाई सब्जेक्ट वाई वोल्फ का एक अक्षर है, तो वोल्फ को चुनता हूँ। देखो डब्लू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, एफ आएगा। देखो हमने इस वाले के अंदर ए के अंदर फॉलो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक बार एल और दो बार हो, जो एल था वो दो बार आया था और ओ भी दो बार आया था, लेकिन अवयव रिपीट नहीं करना है तो हमने एक एक बार ही लिखा है। अब चेक करते हैं, डब्लू इधर है, इधर भी है, एल इधर भी है, एल इधर भी है, ओ एफ एफ डब्लू डब्लू है यहाँ पे। ठीक है ना, हमारे वाला डब्लू है। अब देखो यहाँ पे सारे के चार एक दूसरे मैच खा रहे हैं, मतलब जो इधर ऊपर वाले में है वो नीचे वाले में है। ए और बी मतलब क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। मतलब क्या ए और बी क्या है आपस में यहाँ पे बराबर है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गए कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। ठीक है, और आपकी छुट्टी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, आप भी कर सकते हैं इसको, तो ज्यादा कुछ वो नहीं दिख रहा है। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। देखो इजी है, मतलब पहले पकड़ता अपन ए को कि देखो ए क्या बोलता है कि 2 4 8 12। देखो ए 2 4 8 12 है, तो आपको किसी और समुच्चय में क्या दिख रहा है क्या 2 4 8 12, ढूंढो। 2 4 8 12 किसी और में दिख रहा है क्या, 4 8 12 दिख रहा है, लेकिन हमें दो भी चाहिए। सारे चारों के चारों मेरे को मैच करने चाहिए। 2 4 8 12 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब ये ए तो जो है ना किसी के बराबर नहीं है। बात करता हूँ बी की, 1 2 3 4। अब मुझे 1 2 3 4 बी के अंदर तो है, अब ऐसा कोई दूसरा भी है जिसके अंदर 1 2 3 4 आ रहा है, दिख रहा है, दिख गया। देखो क्या है कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो 1 है, 2 है, 3 है और क्या है 4 है। मतलब जो अवयव बी के अंदर है वो क्या वही किस में है, डी में है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि बी वाला जो है वो किसके बराबर रहेगा, डी के बराबर। एक तो लिख ला, बी का भी हो गया काम खत्म। बात करते हैं सी पे, 4 8 12 14। देखो 4 8 12 14 दिख रहा है आपको क्या, किसी और में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी क्या कर देंगे अपन ओप। इसके बाद क्या आएगा डी। अब देखो डी तो पहले से बी के बराबर आ गया है कि, तो इसको डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अपन डी को बी को डी के बराबर लाएं या फिर डी को बी के बराबर लाएं, बात तो क्या है एक ही है। तो डी बी के बराबर है और बी डी के बराबर, बात क्या है एक ही है। डी के बाद क्या देखो क्या लिखा हुआ ई -1,1। देखो बात समझना कि ई वाला जो है वो जी के बराबर दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -1 पहले आ रहा है और एक बाद में आ रहा है। फर्क कुछ मैंने क्या बताया, अवयव आगे पीछे हो सकते हैं। देखो यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या है एक और -1, बस आगे पीछे है तो काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी -1 और 1, यहाँ भी क्या -1 और 1, मतलब क्या रहेगा ई बराबर जी रहने वाला है। अवयव आगे पीछे होंगे तो चलेगा, मतलब ई जी के बराबर आ गया। अब बात करता हूँ एफ की, 0 और ए, दो किसी और में ए तो है ही नहीं, मतलब तो फटाफट दिख रहा है, नामो निशान साफ कर दो यहाँ पे कि एफ तो किसी के बराबर है ही नहीं। अब देखो एच, पहले से किसी एच के बराबर आया था क्या, 0 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 1, किसी और में 0 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब टोटल बी बराबर डी है और ई बराबर क्या है जी है। मतलब ये हमारे जो समुच्चय के युग में है कौन कौन समान है, बी बराबर डी या फिर डी बराबर बी, ई बराबर जी या फिर जी बराबर ई। तो इसी के साथ हमारा बेटा लोग क्या होता है, चैप्टर यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट। लेकिन इसकी अगली वीडियो जो आएगी ना वो 1.3 की आएगी। तो उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें क्या मिलता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना।